हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर पार्टी चल रही है वेडिंग एनिवर्सरी की। मेरी बहन की आज शादी की सालगिरह है, तो उसी की यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं शाम के टाइम। और जो है खाने पीने का सामान सभी यहाँ पर रखा हुआ है, केक भी ले आए हैं। और अभी ये यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो फ़ोटो के बिना तो अधूरा ही होता है। सभी का मन करता है फ़ोटो खिंचाने का, वीडियो बनवाने का। तो बस थोड़ा सा वही चल रहा था प्रोग्राम, और उसके बाद में केक काट लेंगे। ये उनकी बेटी है जो उनके पास में खड़ी हुई है। और यहाँ पर परी के पापा पंखा देख रहे हैं कि पंखे में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पंखे ना दोनों ही ख़राब हो गए थे गर्मियों में, दोनों ही नहीं चल रहे थे। तो आज दोनों पंखे खोल दिए हैं उन्होंने, और उन्हें चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जितना हो सकता है ये काम अपने आप कर लेते हैं, पंखे, कूलर, मशीन वगैरह सभी अपने आप ठीक कर लेते हैं। तो ये भी बहुत फ़ायदा होता है, अगर घर में किसी से ये सब काम करना आए तो अपने आप कर लेते हैं, किसी भी टाइम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये इस तरह की जो सीढ़ी होती है वो लाए थे, और बस इसी पर सीढ़ी पर चढ़ के इन्होंने पंखे उतार लिए हैं, क्योंकि सेफ्टी होती है इस सीढ़ी पर चढ़कर काम करने में थोड़ी सेफ्टी होती है। तो बाहर का पंखा तो उतार लिया है, अब अंदर का पंखा उतार रहे हैं, और फिर साथ के साथ पंखे धुल भी जाएंगे, क्योंकि मेरा तो हाथ नहीं जाता इतने ऊपर पंखों तक जो इनको मैं साफ़ कर दूँ। तो इसलिए अभी उतर जाएंगे तो धुल भी जाएंगे। गर्मियाँ होने लगी हैं, और मतलब सुबह शाम तो इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन दिन में होती है। और हमारी गिप्पी को गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो वो भी 2 दिन पहले कह भी रहा था कि मम्मी गर्मी लगती है, पंखा ठीक करा लो ये। तो मैं कह रही थी बल्कि कि अब की बार ना दूसरा पंखा मंगाएंगे, जो तूफान आता है ना वो पंखा मंगा लेंगे, जिसको कहीं भी रख कर चला लिया। गर्मियों में बाहर लेटते हैं तो वहाँ भी काम आ जाएगा वो। तो देखते हैं, तूफान पंखा भी लेकर आएंगे एक, और इनको भी ठीक कर लेते हैं जब तक। अगर ये ठीक हो सकते हैं तो पहले इनको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर गिप्पी अपनी साइकिल में जो ये साइड वाले पहिए होते हैं, जो इनका स्टैंड होता है ना, उसको निकलवा रहा है। कह रहा था कि पापा मैं इसके बिना ही साइकिल चलाऊंगा, तो उसी को निकलवा रहा था। और यहाँ पर अभी मैं लगाऊंगी जो हमारा टूथब्रश का स्टैंड है, वो यहीं बाहर लगा दूंगी। तो बस यहाँ बाहर मैंने एक छोटी सी कील लगा दी है, और सारे अभी ब्रश को धोऊंगी। और जो ये टूथब्रश का स्टैंड है, कंडी है, इसको भी अच्छे से धो लूँगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, उन सबको निकाल करके साफ़ कर दूँगी। तो बस अब मैंने सोचा चलो इनको बाहर ही रख लेते हैं, क्योंकि अंदर आते हैं बच्चे बार बार, थोड़ा सा आलस मानते हैं अंदर आने में। तो बाहर रख दूँगी वहीं पर वाश बेसिन के पास ही, और वहीं पर उठाकर ब्रश अपना ब्रश कर लिया करेंगे। तो बस आज थोड़ा सा सफाई अभियान चल रहा है घर में। इस तरह का जो छोटे मोटे काम है ये, इनको आज निपटा देंगे, क्योंकि जिस दिन मन करता है, जिस दिन याद आता है ये सब काम, तो उसी दिन कर लेते हैं। बाकी मैंने कपड़े धो लिए हैं, मशीन लगा रखी थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े मैंने सारे धो लिए हैं, थोड़े से सुखाने रह रहे हैं, उनको फिर अब बाद में सुखा दूँगी। वो लग रहा है जैसे उल्टी साइकिल में मारे हो। और पहले तो इन्होंने गिप्पी की साइकिल ठीक की है, और अब परी भी अपनी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, तो उसको भी चेक कर रहे थे। तो बस आज तो इनका पूरा दिन ऐसे ही चला गया। पहले ड्यूटी से आए और फिर खेत में गए, पानी चला के आए। खेत में भी पानी चल रहा था, आज खाद डाल रहे थे। और फिर उसके बाद घर आने के बाद इन सब कामों में लग गए। रात को ड्यूटी करके आए हैं, और दिन में थोड़ा दिन भी आराम नहीं किया। कोई कोई दिन मतलब ऐसा चला जाता है कि सारा दिन आदमी काम में ही लगा रहता है और थक जाता है। तो बस सारे कपड़े भी धुल गए हैं, और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि कपड़े ना साथ ही साथ सूख जा रहे हैं थोड़ी देर में ही। तो जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं अभी तार पे से उतार लूँगी। वैसे भी तार पर भीड़ हो जाती है, सारे कपड़े नहीं आ पाते। तो जो सूख गए हैं उनको उतार लूँगी, और जो गीले हैं वो फिर यहीं पर डाल दूँगी। गेहूँ भी धूप में डाल रखे थे, अभी तो उन पर छाँव आ गई है, लेकिन वो सूख गए हैं, थोड़े से रह गए। कल की धूप में गेहूँ भी अच्छे से सूख जाएंगे।
और बस फिर इनको चक्की पर रखाएंगे आटा पिसाने के लिए। लेकिन अभी इनको एक बार छलनी में को भी छानना पड़ेगा, तब जा कर के गेहूँ पिसवाने के लिए रखे जाएंगे, क्योंकि छानते टाइम ना इनमें थोड़ी बहुत सरसों वगैरह कुछ होता है तो वो गुड निकल जाता आफ्टरनून, है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पर कर रहे हैं पंखे ठीक करने का काम के पापा, क्योंकि आज वे रात की ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसलिए दिन में जो भी काम पड़े हुए थे उनको सोचा जो भी आज निपटते हैं उनको निपटा लेते हैं। तो दोनों पंखे खोल लिए हैं। यहाँ पर ये सीढ़ी ला रखी है, जो इस तरह की सीढ़ी होती है जिस पर आराम से चढ़कर पंखे उतार लेते हैं। तो इस कमरे का पंखा उतार दिया है और बाहर बरामदे का भी, और दोनों को देख रहे हैं। ठीक हो सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर दुकान पर ही जाएंगे मिस्त्री के पास, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो ये भी अपने आप कर लेते हैं, जितना इनसे आता है उतना कर लेते हैं। और अगर कोई चीज़ें ऐसी है कि उस पर दुकान पर जाकर ही मिलेंगी तो फिर मिस्त्री को दे आएंगे, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। और मुझे तो मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, सुबह शाम को ठंड लगती है, दिन में तो लगती है लेकिन सुबह शाम को ठंड लगती है। लेकिन गिप्पी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, रात को परेशान हो जाता है। 2-3 दिन हो गए कंबल तो बिल्कुल भी नहीं ओढ़ता, मैं तो कंबल ओढ़ती हूँ, वो नहीं ओढ़ता, और कहता है कि मम्मी पंखे कब ठीक कराओगे, पंखे ठीक करा लो, गर्मी आ गई। तो बस आज भी दिन में यहाँ पर थे। पहले खेत में गए थे, ड्यूटी से आए सुबह 10 बजे, वहाँ से आने के बाद फिर खेत में गए, पानी चला कर आए, 2 बजे आए पानी चला के। उसके बाद में फिर लग गए हैं अपने घर के कामों में। और अभी परी की साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक कर रहे हैं। पहले गिप्पी की साइकिल थी, वो ठीक की थी। तो बस पूरा दिन ऐसे ही हो गया है। और मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, मशीन लगाई थी, कपड़े सारे धुल गए हैं। हवा आज भी बहुत तेज़ चल रही है, हवा है कि बस पूछिए मत, घर में पूरा कूड़ा ही कूड़ा कर रखा है हवा ने तो। और गेहूं भी हमारे सूख गए हैं, बस एक दिन की धूप और लग जाएगी, कल की गेहूं भी सूख जाएंगे। तो फिर चलिए, अभी जो कपड़े सूख गए हैं वो सब मैं उतार कर ले आई हूँ। ये देखिए, साथ ही साथ ना कपड़े सूख भी गए हैं, सब यहाँ पर रख दिए हैं। इनकी अभी मुझे बनानी है तह। तो फिर चलिए अभी कपड़ों की तह लगा लेते हैं, फिर बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। कपड़ों की तह लगाने का काम बाद में करेंगे, पहले जो रात के खाने का काम है वो कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इस पतीली को मांज दूँगी और फिर मुझे इसमें करना है दूध गर्म, तो इसलिए इसको मांज कर रख दूँगी। और जो है सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी जो है लगा के रख दिया है। अभी मुझे बनाना है रात का खाना, इन्हें ड्यूटी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर लेट हो गया तो फिर जो है इनको भी लेट हो जाता है कि तुमने खाने को देर कर दिया, इसलिए खाना पहले बनाना ज़रूरी है। जो कपड़े हैं उनकी तो तह बाद में भी हो जाएगी। और अभी जो है मैंने तवा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है साबुन से। तवे को मैं तीनों टाइम ही मांजती हूँ साबुन से। अगर सुबह का नाश्ता बनाना हो तब भी, दोपहर और रात, तीनों टाइम ज़रूर इसको मांज कर तभी रोटी बनाती हूँ। बिना साबुन लगाए तवे पर मेरा मन नहीं मानता रोटी बनाने का। ऐसा नहीं कि पानी में को निकाल दूँ, नहीं, साबुन ज़रूर लगाती हूँ और तभी मैं रोटियां बनाती हूँ। तो बस आटे में थोड़ी सी मुक्की लगानी है, मुक्की लगाना बोलते हैं हम। थोड़ी देर पहले आटा लगाकर रख दिया था, अभी बस थोड़ा सा इसको सेट करना है। और बस चलिए, तो फिर अभी खाना बना लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मुझे कपड़ों की तह लगानी है, काम सारा हो गया है। और मैं शाम के टाइम बोल रही थी कि कपड़ों की तह लगाऊंगी, लेकिन जब हो गया था खाने का टाइम, क्योंकि इनको रात को ड्यूटी जाना है और फिर जो है जल्दी खाना वाना बनाती हूँ तभी टाइम से जा पाते हैं, क्योंकि 6-7 बजे घर से 6-6:30 बजे ये ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो अभी सारे कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन सब कपड़ों की भी तह लगानी है मुझे। और कल मेरी एक सब्सक्राइबर की वेडिंग एनिवर्सरी है, जिनका नाम है गीतू एंड नीलू।
तो गीतू और नीलू जी, आपको हमारी तरफ से शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप अच्छे से अपनी सालगिरह मनाइएगा, अपनी एनिवर्सरी मनाइएगा। तो और एक और है जिनका नाम है तानिया, तो उन्होंने अपने बच्चे का, अपनी बेटी का नाम लेने के लिए बोला है। तो उस बच्चे का नाम है तानिया। हो सकता है वो मेरी वीडियो देखती हो। तानिया बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरी वीडियो देखते हो। और आप लोगों से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगी कि देखिए, करीब 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे यूट्यूब चैनल पर आए हुए, लेकिन अभी तक भी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग चाहें तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि मुझे पता ना, एक दिन कमेंट भी आ रहा था, तो उसमें बड़ा अफसोस जताया उन्होंने कि ओहो, आपके अभी तक 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। तो डियर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब कभी कभी व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते आप लोग ऐसे ही वीडियो देखकर निकल जाते हो। तो प्लीज़, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड, चलिए फिर अभी कपड़ों की तह लगा लेते हैं और इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।